स्टूडेंट्स, बीएससी पार्ट सेकंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अपन ने लास्ट लेक्चर में एसिड डेरिवेटिव्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स के बारे में पढ़ा था, जिसमें अपन ने जो एसिड डेरिवेटिव्स थे उनका आपस में इंटर कन्वर्जन पढ़ा था। फिर उसी में अपन ने देखा था कि प्रिपरेशन मेथड्स एंड केमिकल रिएक्शंस ऑफ एसिड डेरिवेटिव, जिसमें अपन ने फर्स्ट लिया था एसिड हैलाइड्स या एसिटिल क्लोराइड। तो इस एसिटिल क्लोराइड के अपन ने प्रिपरेशन मेथड देख लिए थे। आज अपन स्टार्ट करते हैं केमिकल रिएक्शंस ऑफ एसिटिल क्लोराइड। केमिकल रिएक्शंस ऑफ एसिटिल क्लोराइड। ओके, इसमें फर्स्ट अपन लेते हैं हाइड्रोलिसिस। ओके, तो देखो CH3COCl, उसका अगर अपन हाइड्रोलिसिस करवाते हैं तो किसका फॉर्मेशन होगा? एसिड का फॉर्मेशन होता है। फर्स्ट रिएक्शन है हाइड्रोलिसिस, जल अपघटन, कि एसिड क्लोराइड या एसिटिल क्लोराइड का जब अपन हाइड्रोलिसिस करवाते हैं तो किसका फॉर्मेशन होगा? एसिड का फॉर्मेशन होगा। ये काफी रिएक्टिव कंपाउंड होता है, काफी रिएक्टिव कंपाउंड होता है। कौन? एसिटिल क्लोराइड। तो इजीली इसका हाइड्रोलिसिस हो जाता है और अपने को किसका फॉर्मेशन होता है? एसिड का। ओके, सेकेंड, अगर अपन इसका ये जो हाइड्रोलिसिस है वो करवाते हैं अपन बेस की प्रेजेंस में, जैसे CH3COCl और क्या ले लेंगे NaOH की प्रेजेंस में इसका क्या करवाते हैं? हाइड्रोलिसिस करवाते हैं। तो ये रिएक्शन और ज्यादा तेजी से होती है और किसका फॉर्मेशन हो जाएगा? सोडियम एसिटेट। ओके, ऐसे ही अगर अपन CH3COCl की रिएक्शन करवाएं इसके साथ अमोनिया के साथ, तो किसका फॉर्मेशन हो जाएगा? CH3CONH2 एमाइड का। तो ये होगी फर्स्ट रिएक्शन हाइड्रोलिसिस। इसमें क्या ध्यान रखना है कि ये जो एसिटिल क्लोराइड है वो काफी रिएक्टिव कंपाउंड होता है, तो इजीली इसका हाइड्रोलिसिस हो जाता है। किसका फॉर्मेशन होता है? एसिड का फॉर्मेशन होता है। अगर ये रिएक्शन अपन बेस की प्रेजेंस में करवाएं तो इसकी रेट है वो बढ़ जाती है, रिएक्शन और तेजी से होती है। ठीक है, सेकेंड अपन लेते हैं, सेकेंड रिएक्शन है रोजेनमून रिएक्शन। ये अपन एल्डिहाइड और कीटोन्स वाले चैप्टर में पहले भी पढ़ चुके हैं। रोजेनमून रिएक्शन देखो क्या होती है कि जब एसिटिल क्लोराइड की रिएक्शन है वो अपन पैलेडियम और बेरियम सल्फेट की प्रेजेंस में इसकी रिएक्शन किसके साथ करवाएं? H2 के साथ करवाएं। तो यहाँ पर अपने पास किसका फॉर्मेशन होता है? एसिटेल्डिहाइड, एल्डिहाइड का फॉर्मेशन होता है। यानी इसमें क्या हो रहा है? यहाँ इसका रिडक्शन हो रहा है। क्या ध्यान रखना है? कैटालिस्ट क्या है? पैलेडियम और बेरियम सल्फेट। तो जब एसिटिल क्लोराइड की रिएक्शन है वो पैलेडियम की प्रेजेंस में बेरियम सल्फेट कैटालिस्ट के साथ करवाएं H2 की प्रेजेंस में, तो किसका फॉर्मेशन होगा? एसिटेल्डिहाइड का फॉर्मेशन होगा। थर्ड अपन लेते हैं रिडक्शन। जब अपन इसी कंपाउंड का लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड LiAlH4 की प्रेजेंस में आगे रिडक्शन करवा दे तो ये किसका फॉर्मेशन हो जाएगा? CH3CH2OH L4 का फॉर्मेशन हो जाएगा। ओके, फोर्थ अपन ले लें विथ रिएक्शन विथ सोडियम सॉल्ट। सोडियम सॉल्ट के साथ रिएक्शन देखो, फर्स्ट हो गया हाइड्रोलिसिस, सेकेंड रोजेनमून, थर्ड हो गया रिडक्शन, फोर्थ है सोडियम सॉल्ट के साथ रिएक्शन। यहां लिखते हैं अपन CH3COCl, इसकी रिएक्शन करवाते हैं अपन सोडियम इथोक्साइड के साथ, या फिर इसी की रिएक्शन अपन करवाएं CH3COCl सोडियम एसिटेट के साथ। ठीक है, ये दोनों ही सोडियम सॉल्ट है। तो जब एसिटिल क्लोराइड की रिएक्शन अपन सोडियम सॉल्ट के साथ करवाते हैं तो देखो किसका फॉर्मेशन होता है? जब एसिटिल क्लोराइड की रिएक्शन हो ऐसे सॉल्ट के साथ करवाएं सोडियम इथोक्साइड के साथ, तो ये फॉर्मेशन होगा देखो
C डबल बॉन्ड O O(C2H5) ये क्या है एस्टर। ओके, अगर सेकंड इसकी रिएक्शन अपन करवाएं सोडियम एसिटेट इस सोडियम सॉल्ट के साथ, तो देखो इसका फॉर्मेशन होगा CH3 C डबल बॉन्ड O OCO CH3। ये किसका फॉर्मेशन हुआ है एनहाइड्राइड। तो सोडियम सॉल्ट के साथ अलग अलग प्रोडक्ट हम बनते हैं। सोडियम इथोक्साइड लेते हैं तो एस्टर, सोडियम एसिटेट लेते हैं तो एनहाइड्राइड। ओके, इसी के आगे अपन इसकी फिफ्थ रिएक्शन लेते हैं फिडेल-क्राफ्ट एसिटाइलेशन। फिडेल-क्राफ्ट एसिटाइलेशन, ठीक है। ये रिएक्शन भी अपन पढ़ चुके हैं। फिडेल-क्राफ्ट रिएक्शन और दो प्रकार की होती है, एसाइलेशन और एक एसिटाइलेशन। देखो जब बेंजीन की रिएक्शन अपन ले लें, बेंजीन की रिएक्शन करवाएं एसिटिल क्लोराइड के साथ CH3CO, Cl तो एसिटिल ग्रुप है CH3CO। यहाँ पर किसकी प्रेजेंस में करवाई जाती है फिडेल-क्राफ्ट रिएक्शन AlCl3 की प्रेजेंस में। तो देखो C6H5CO CH3 साथ में HCl तो एक इसका फॉर्मेशन हो गया एसिटोफिनोन का। यही क्या होती है फिडेल-क्राफ्ट एसिटाइलेशन, एसिटोफिनोन। यानी जो बेंजीन इनमें एक हाइड्रोजन है वो इस एसिटिल ग्रुप से रिप्लेस हो गया है और बेंजीन इनका क्या हो गया एसिटाइलेशन। किसका फॉर्मेशन हो गया एसिटोफिनोन का। किसकी प्रेजेंस में करवा रहे हैं AlCl3 की प्रेजेंस में, तो क्या नाम हो गया फिडेल-क्राफ्ट एसिटाइलेशन। ओके, ऐसे ही अगर अपन आगे रिएक्शन ले, सिक्स रिएक्शन ले लें रिएक्शन विथ ग्रिग्नार रिएजेंट, रिएक्शन विथ ग्रिग्नार रिएजेंट। देखो ग्रिग्नार रिएजेंट के साथ कैसे रिएक्शन होती है। ये एसिटिल क्लोराइड है, इसकी रिएक्शन सबसे पहले अपन करवाते हैं CH3MgI के साथ और सेकंड स्टेप में अपन इसका क्या करवा रहे हैं हाइड्रोलिसिस करवा रहे हैं। तो एसिटिल क्लोराइड की रिएक्शन किसके साथ करवा रहे हैं ग्रिग्नार रिएजेंट के साथ करवा रहे हैं। तो फर्स्ट स्टेप में यहाँ पर क्या बनेगा एसीटोन CH3CO CH3, इसका फॉर्मेशन हुआ है एसीटोन का। ओके, फर्दर अपन इस एसीटोन के मॉलिक्यूल की रिएक्शन है वो दूसरे ग्रिग्नार रिएजेंट के साथ करवाएं CH3MgI और फर्दर उसका क्या करवाएं हाइड्रोलिसिस। तो अब यहाँ से रिएक्शन देखो कैसी होगी, CH3 बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग ऑक्सीजन की ओर CH3, यहाँ से ग्रिग्नार रिएजेंट टूटेगा MgI, ये प्लस होता है, एल्किल ग्रुप हो यहाँ पे क्या होता है माइनस होता है। तो ऑक्सीजन के साथ नेगेटिव होगा, पॉजिटिव वाला पार्ट OMgI और नेगेटिव वाला पार्ट कहाँ जाएगा कार्बन, ये तो एल्किल ग्रुप हो कार्बन। सेकेंड स्टेज में अपन इसका क्या करवाएं हाइड्रोलिसिस करवाएं। तो जहां से ये बॉन्ड ब्रेक होगा H इधर आ जाएगा OH इधर, तो एक तो ये मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा MgI और OH, दूसरा ये क्या बन जाएगा OH, टर्शरी ब्यूटिल एल 3 डिग्री एल्कोहल का फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, तो ग्रिग्नार रिएजेंट के साथ जब अपन एसिटिल क्लोराइड की रिएक्शन करवाते हैं तो फर्स्ट स्टेज में ध्यान रखना किसका फॉर्मेशन होगा एसीटोन का होगा। फिर फर्दर अपन से ग्रिग्नार रिएजेंट के साथ और हाइड्रोलिसिस करवाएंगे तो किसका फॉर्मेशन होगा 3 डिग्री एल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है इसकी। सेवंथ अपन इसकी रिएक्शन ले क्लोरीन के साथ रिएक्शन विथ Cl, रिएक्शन विथ Cl। देखो ये CH3CO Cl, एसिटिल क्लोराइड की रिएक्शन जब अपन क्लोरीन के साथ करवाते हैं तो एल्किल ग्रुप में सब्स्टिट्यूशन होता है कि जब एसिटिल क्लोराइड की रिएक्शन किसके साथ करवाएं क्लोरीन के साथ करवाएं तो सब्स्टिट्यूशन किसमें होगा एल्किल ग्रुप में होगा। अब यहाँ से एक हाइड्रोजन
रिप्लेस हो जाएगा Cl के द्वारा और ये बचेगा CH2 CO Cl। इसका क्या नाम हो जाएगा? मोनोक्लोरो एसिटिल क्लोराइड। मोनोक्लोरो एसिटिल क्लोराइड। ठीक है, तो ये रिएक्शन भी इंपॉर्टेंट है कि एसिटिल क्लोराइड की रिएक्शन और Cl2 के साथ करवाते हैं तो सब्स्टिट्यूशन कहाँ होगा? एल्किल ग्रुप में होगा और एल्किल ग्रुप से एक हाइड्रोजन है वो Cl से रिप्लेस हो जाएगा। क्या नाम हो गया? मोनोक्लोरो एसिटिल क्लोराइड। ओके, अब देखो इसकी लास्ट रिएक्शन आती है एसिटाइलेशन, एसिटिलीकरण। एसिटाइलेशन या फिर कहते हैं एसिटिलीकरण। ये इसकी एसिटिल क्लोराइड की सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इसमें क्या होता है कि जो अल्कोहल, फिनॉल, ये एमिनो कंपाउंड्स हैं उनमें हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट है वो एसिटिल ग्रुप CuCH3 के द्वारा हो जाता है, या ऐसे कहते हैं कि उनका क्या हो जाता है? एसिटाइलेशन हो जाता है। जैसे देखो अपन ले C2H5OH अल्कोहल ले लें CH3CO Cl के साथ, या फिर फिनॉल ले लें C6H5OH वही रिएक्शंस एसिटिल क्लोराइड के साथ, या एथिलेमीन ले लें C2H5NH2 CH3CuCl, या एनिलीन ले लें C6H5NH2 CuCl, या फिर डाइमेथिलेमीन ले लें CH3 का होल ट्वाइस NH CH3CuCl। यहाँ पर क्या होगा? इन सब में हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट है या सब्स्टिट्यूशन किसके द्वारा हो जाएगा? एसिल ग्रुप या एसिटिल ग्रुप CH3CO के द्वारा। तो देखो ये बनेगा C2H5OCU CH3 C6H5OCU CH3 C2H5NHCU CH3 C6H5NHCO CH3 CH3 का होल ट्वाइस एंड CO CH3। यानी एसिटाइलेशन की रिएक्शन में क्या होता है कि जिस भी कंपाउंड की रिएक्शन अपन एसिटिल क्लोराइड के साथ करवा रहे हैं उसमें एक हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट है उसके द्वारा हो जाए एसिटिल ग्रुप या CH3CO के द्वारा हो जाए। यानी ऐसे करके इन सभी कंपाउंड्स का क्या हो रहा है? एसिटाइलेशन हो रहा है। तो ये एसिटिल क्लोराइड की सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है और यहाँ पर जो अपना एसिटिल क्लोराइड है वो कंप्लीट होता है। यानी एसिटिल क्लोराइड या एसिड डेरिवेटिव्स में जो अपन ने एसिटिल क्लोराइड लिया है या एसिड हैलाइड लिए हैं उनके प्रिपरेशन मेथड और उनकी केमिकल रिएक्शन अपन पढ़ चुके हैं। इससे नेक्स्ट क्लास में अपन दूसरा डेरिवेटिव्स लेंगे, उसकी प्रिपरेशन मेथड और केमिकल रिएक्शंस देखेंगे। ओके।